Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers, aspirants, and students. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, today the topic of our lecture is importance of Deen in human life. I am Asghar Bukhari. You are watching Bukhari Study Fishes. If you are new on this channel, so please subscribe and also press the bell icon. बेटा आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं यह इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले मैं चंद आयात आपके सामने कोट करूंगा ताकि जो है ना हमारे लिए आसानी हो जाए। आप मुझे उम्मीद है कि आप इनके नोट्स आप बनाते चले जाएंगे। मैं आज कुछ नई किताबें आपके साथ शेयर करूंगा। दैट वुड बी रियली इंशाल्लाह हेल्पफुल फॉर यू। Allah Almighty says in the Holy Quran, "Inna deena indallahi al-Islam." The religion before Allah is al-Islam. सूरह आल इमरान है बेटा, आयत नंबर 19। इसके बाद बेटा अल्लाह पाक ने खुद ही शाह फरमाया कुरान पाक के अंदर, मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबल मिनहा व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। If anyone seeks a religion other than Islam, never will it be accepted, and in the hereafter he will be among those who have lost. सूरह आल इमरान वर्स नंबर 85। ये बेटा एक छोटी सी बुक है, इसका कोई तकरीबन 60-70 सफ़े हैं। गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान, प्रोफेसर अशरफ जमान खान ने ये किताब जो है वो कंपाइल की है। ये आप अपनी जो है वो स्टडी में रखें, ये यकीनन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इनमें क्या किया इन्होंने जो है वो आयात और इसका तर्जुमा, जितना हमारा CS इस्लामिक स्टडीज़ का जो हमारा सिलेबस है वो सारे का सारा जो है उसके अंदर जितनी भी आयात उसमें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो ये किताब, इस किताब से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक दो किताबें और भी इस टॉपिक पर मेरे पास हैं, वो इंशाल्लाह मैं एक आध अगली वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ। द होली गाइडेंस फ्रॉम दी होली कुरान। जी बेटा, तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ दीन। आप बेटा वेरियस बुक्स आप पढ़ रहे हैं और उन किताबों में ज़ाहिर बात है आप कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना वो दीन की डेफिनेशन मिल जाए, लेकिन when you are going to appear and you are going to take examination in English, so you need an exact definition of दीन। so मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, किताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स, और द ऑथर ऑफ दिस बुक इज डॉक्टर इसरार अहमद, prominent man of Pakistan. So he writes about the definition of deen. I would suggest that you must write this definition. जी बेटा, वो कहते हैं कि दीन is that system of belief and action which is based on the basic premise of total, absolute and unconditional submission to the commands of Allah Almighty. And this, in fact, is the Al-Mizan. Al-Mizan means the balance, which is the final and ultimate form of divine guidance for mankind. तो बेटा दीन की डेफिनेशन जो है वो मैंने डॉक्टर इसरार अहमद ने जो अपनी पम्फलेट है, ये भी आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके तकरीबन जो है सिर्फ 50-60 पेजेस हैं, और ये जो CSS इस्लामिक स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं और PMS के जो स्टूडेंट्स हैं, ये दिस बुक इज़ आल्सो इन इंग्लिश। सो आप इसको भी मेरा बेटा अपने जो है मुताले में रखें। तो बेटा मैंने आपसे डिस्कस किया कि डेफिनेशन ऑफ दीन जो है वो क्या है। अच्छा, अब बहुत सारे सवालात हमारे जहन में जो है वो दीन के बारे में आते हैं कि और कोई डेफिनेशन भी क्या कोई दीन की हो सकती है। तो मैं एक और डेफिनेशन आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ दीन की, आप इसको भी मेरा बेटा लिख लें। दीन इज़ वे that leads to humanity towards his aim of life. Deen is way that leads to humanity towards his aim of life. We are discussing about importance of deen in human life. बेटा जब तक हम थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हमें ये वाला इसकी 100% हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। सो आप याद रखें, ज़हन में रखें कि मज़हब जो है, मज़हब बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। मज़हब बेस्ड ऑन या रिलीजन बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ, द सेकंड वन वर्शिप, एंड द थर्ड वन इज सोशल कस्टम्स। बिलीफ, मज़हब जो रिलीजन है वो कहता है आपका अकीदा होना चाहिए, किसी पर भी हो। आप बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, आप जो है बुद्धाइज्म में हैं, आप सिखिज्म में हैं, आप जो रिलीजन है
उसके यहाँ एक प्रोमिनेंट या उसके अंदर मोनोथिस्टिक अप्रोच नहीं होती। तो ये रिलीजन है। वो कहता है आपका अकीदा होना चाहिए, हिंदुइज्म में आपको पता है। उसके बाद बेटा वर्शिप है कि आपके पास वर्शिप के मुख्तलिफ जो है वो आपके पास तौर तरीके हैं कि आप उसकी जो है इबादत कर सकते हैं, जिसको आप जो है वो कबूल जिसको आपने खुदा तस्लीम कर लिया है। लेकिन जो दीन है वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो गाइडेंस है वो रिगार्डिंग वर्शिप इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन्स। उसके बाद बेटा जो मज़हब है या जो रिलीजन है उसके बेटा सोशल कस्टम्स हैं, वो अपने उसके एक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ह्यूमन उन्होंने या नीड्स ऑफ द ह्यूमन उन्होंने सोशल कस्टम्स बनाए होते हैं। जबकि इस्लाम जो है या जो दीन होता है उसके अपने जो है कस्टम्स जो है वो होते हैं, उसके अपने कस्टम्स होते हैं। जबकि बेटा जो दीन है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ हम बात कर रहे हैं। दीन इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड्स बैलेंस सिस्टम ऑफ लाइफ। इस जिंदगी का एक बैलेंस सिस्टम जो है ना वो अता करता है। सो दीन की ज़रूरत व अहमियत जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दीन इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अच्छा, अब जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं जिसमें अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन है, जिसके अंदर इस कदर जो है वो आपको पता है कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है और दिन ब दिन रोज़ बरोज़ इसके अंदर जो है वो नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ अ मैन regarding this universe. I would like to discuss. Man has made a brave world. Man has made a brave world, but still he is an extreme conscious about few questions. What are their questions? Why people attempt suicide? Why people use drugs? Why there is discrimination of gender? Why there is exploitation? Why there is an inflation in this society? Why people attempt terrorist attacks? Why day by day poverty is increasing? Misuse of natural sources, distraction of capitalism या capital system, फिर communism, फिर why family system has collapsed। तो बेटा ये तमाम वो सवालात हैं जो हम इस दुनिया में जहाँ पे मॉडर्न लाइफ जो हम गुजार रहे हैं इसमें हमारे जहन में आते हैं। जब ये तमाम सवालात हमारे जहन में आते हैं तो अल्टीमेटली हमें इसका आंसर भी चाहिए। तो इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। दीन जो है, अच्छा अब देखें कि जो दीन है ये एक रिवील्ड रिलीजन है, ये रिवील्ड रिलीजन है और ये मैन मेड नहीं है, इनको इंसानों ने नहीं बनाया। इसको किसने बनाया है? क्रिएटर ऑफ द दिस यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। जब अल्लाह ताला ने बनाया है तो अल्लाह ताला ने जब इसको बना दिया तो बनाने के साथ उसने जो ह्यूमन नीड्स है उनको सामने रखा है। हम दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहे। याद रखें, बच्चे जो है वो जहाँ पे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, तो बच्चे जो है वो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम बयान करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे वो अपने नंबर जो है ना वो गवा देते हैं। तो गलत करते हैं। आपने दीन की बात करनी है, आपने दीन इस्लाम की बात नहीं करनी इस क्वेश्चन के अंदर। जहाँ पे आएगा कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन या इस्लाम एंड द वेस्टर्न मॉडर्न वर्ल्ड या उसके जो सिस्टम्स पर बात आएगी, देन वी विल पुट आवर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट कंपैरेटिवली। सो जहाँ पर आएगा सिर्फ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, तो वहां पर जो है हम इस्लाम का जिक्र नहीं करेंगे, वहां पर हम दीन की बात करेंगे। सो क्वेश्चन इज दिस, इफ दीन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ना करता तो फिर क्या करता? फिर ह्यूमैनिटी क्या करती? ह्यूमैनिटी मूव्स टुवर्ड्स सुपरस्टिशियस कंडीशंस एंड बिलीव्स and also they convert they leads towards magical world, magical beliefs. So दीन क्या करता है? दीन बेटा जो है वो इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है। फिर दीन proves a barrier, very important point of this video. दीन proves a barrier against liberalism, against secularism and atheism. जितने भी आपके अकायद हैं जो लिबरलिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं,
जो सेकुलरिज्म की तरफ लेकर जाते हैं, जो एथिसिज्म की तरफ लेकर जाते हैं, दीन उनको उनके लिए एक बैरियर बनता है, क्योंकि दीन ने कुछ आपको लिमिट्स दे दी हैं। दीन ने आपको कुछ लिमिट्स दे दी हैं और उन लिमिट्स से हम एक्सीड नहीं कर सकते। देखिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ही इट इज़ हु हैज़ सेंट फोर्थ हिज मैसेंजर with the guidance mean al-huda and the true way of life, it's mean deen haq, to the end that he make it prevail over all aspects of living। तो दीन जो है बेटा वो इंसान के अंदर जो लिबरल आइडियोलॉजीज हैं, जो उनकी थिंकिंग है इंसान की, उसको जो है वो एक लिमिटाइज रखता है, उसको एक लिमिट में रखता है, उसको एक हद में रखता है। दीन इंसान को उससे निकलने नहीं देता, क्योंकि वो एक कुछ बाउंड्रीज जो है, तिल का हदूदुल्लाही फला तातदूहा, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, ये दीन की हदें हैं, तुम इसको क्रॉस ना करो। और जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सेकुलरिज्म देखें, इस्लाम जो दीन है, जो दीन होगा, देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजन। अभी यहाँ पे अगर हम बेसिकली जिक्र कर रहे हैं रिवील्ड रिलीजन एंड नॉन रिवील्ड रिलीजन, तो जो रिवील्ड रिलीजन है उनके अंदर भी सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी हद तक है। जिंदा रूद है डॉक्टर जावेद इकबाल की, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। वो लिखते हैं अल्लामा इकबाल के हवाले से, वो कहते हैं कि जब दीन अपनी एक स्ट्रेंथ पर और अपनी बुलंदी पर चला जाता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेकुलराइज हो जाती हैं। और उन्होंने हवाला दिया है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस थॉट्स, अल्लामा साहब की जो 6 लेक्चर्स हैं उसका, तश्कील जदीद इलाहियात इसका तर्जुमा भी है, वो मेरे पास बुक्स है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह इन वेरियस लेक्चर्स में। तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी सेकुलराइजेशन की गुंजाइश है, सेकुलराइजेशन की गुंजाइश यहाँ तक है कि इंटरफेथ हार्मनी, इस पर मेरा एक लेक्चर भी है इंटरफेथ हार्मनी पर, आप वो लेक्चर देखें इंशाल्लाह, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। तो दीन जो है बेटा वो एक किसी न किसी हद तक, देखें उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कहें, आप इन लोगों को बुलाएं, दावत दें इस्लाम की तरफ, लेकिन हिकमत के साथ। इट्स मीन कि उदू, इट्स मीन कि हिकमत के साथ आपने उनके साथ जो है ये जो हिकमत है और हिकमत के साथ बुलाना है, इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिस इज द सेकुलराइजेशन अप्रोच फ्रॉम द इस्लाम। लेकिन जो सेकुलराइजेशन का वेस्टर्न कंसेप्ट है दैट इज टोटली अगेंस्ट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजीज। तो दीन जो है वो इट प्रूव्स एज अ बैरियर अगेंस्ट लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड एथिसिज्म। ला मजहबियत वो है कि क्या तुम कोई और दीन जो है तलाश करना चाहते हो। मैं ये कोड़ा, हाँ जी, ये बेटा सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 85 है, वमई यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इफ एनीवन सीक्स ए रिलीजन, अगर कोई और दीन तलाश करना चाहता है अदर देन इस्लाम, इस्लाम के बगैर के अलावा, नेवर विल इट बी एक्सेप्टेड एंड इट इज द हियर आफ्टर ही विल बी अमंग दोज हु हैव लॉस्ट। क़यामत के दिन ये उनके साथ होगा कि जो अपना सब कुछ ज़ाय कर चुके हैं। तो ज़रूरी है बेटा कि हम देखें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन द ह्यूमन लाइफ। तो जो दीन है इट प्रूव्स अ बैरियर अगेंस्ट लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड एथिसिज्म। दीन डेवलप्स ह्यूमन कैरेक्टर एंड डज नॉट आइसोलेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम सोसाइटी। देखिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, दीन कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, डिस्पेयर नॉट फ्रॉम द मर्सी ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तो ये आइसोलेट नहीं होने देता सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स को। दीन मेक्स सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्गर। दीन जो है एक सिविलाइज्ड वे में आगे बढ़ रहा होता है, लोगों को जो है स्ट्रेंथन करता है, सिविलाइज्ड को जो है वो स्ट्रेंथ करता है, दूसरी सिविलाइजेशन पर शबे खून नहीं मारता, उन पर इन्वेजन नहीं करता और खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। दीन इज अ सोर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज। दीन जो है इंसान के शऊर को बुलंद करता है। दीन इंसान की शऊर, वो क्या है, अल्लामा साहब फरमाते हैं, अल्लामा साहब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि अक्ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, अक्ल कुर्बान को
जी, तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, कि अपनी अक्ल को जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसके यहाँ कुर्बान कर दो। हस्बी अल्लाह गो अल्लाह हम कफ़ा, फिर कहो कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी, और फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तो बेटा जो दीन है, दीन डिवेल्प्स ए ह्यूमन कैरेक्टर एंड डज नॉट आइसोलेट ह्यूमन फ्रॉम सोसाइटी। ह्यूमन को जो सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करता, दीन जो है एक दुरुस्त रास्ता सिरात मुस्तकीम जो है वो अता करता है। दीन इज सोर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज, दीन इंसान को अक्ल अता करता है और नॉलेज अता करता है। रब्बी ज़िदनी इल्मा कुरान पाक में हुक्म है इसका। उसके बाद बेटा है कि दीन इज ए नेचुरल नीड ऑफ ह्यूमन। देखिए देर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड। वन ऑफ देम इज बॉडी, बॉडी की जो नीड है। द सेकेंड वन इज इंटेलेक्ट, जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है उसकी नीड है। द थर्ड वन इज योर सोल और स्पिरिट नीड्स। तो दीन जो है इन तीनों को जो है वो डील करता है। आपकी बॉडी की नीड्स को आप सामने रखता है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं उनको सामने रखता है, और इसके अलावा जो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं उसको भी सामने। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। फिर आपके यहाँ आपको पता है कि नफ्स हमारा है, नफ्स मुतमइन्ना है, नफ्स लवामा है। तो दीन इन सब चीज़ों को जो है वो डील करता है। उसके बाद बेटा जो दीन है ना, ये एक नेचुरल होता है। ये मेरे पास बुक है इस्लाम इन वेरियस पर्सपेक्टिव्स बाय डॉक्टर ताहिरुल कादरी, यू कैन सी इट। सो डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इसके पेज नंबर 37 पे वो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इस्लाम जो है या जो दीन है ये एक नेचुरल होता है। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, द नेचर क्रिएटेड बाय अल्लाह इन विच ही हैज मेड मैन। There is no altering of Allah's creation. That is the right path. That is the right path. तो जो दीन है बेटा वो right path होता है। दीन gives answer about the existence of God, कि अल्लाह ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। दीन जो है आपको इस सिलसिले में गाइड करता है। इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह हुवा फी अनफुसिकुम फला तुबसिरून। वो ये कहता है इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। ठीक है, तो दीन जो है वो आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में आपको गाइड करता है। जबकि ये कंपैरेटिव स्टडीज या हम दीन और रिलीजन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेंस ऑफ दीन की बात कर रहे हैं। तो दीन जो है वो आपको गाइड करता है, आंसर जवाब देता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर बेटा दीन आपको जवाब देता है, बताता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स, कि इस कायनात को बनाने का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसानों को और जिन्नों को सिवाय अल्लाह ताला की इबादत के, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए तख्लीक किया गया है। रोल ऑफ द मैन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ द मैन। क्या आदमी का रोल सिर्फ यही है कि वो आए और यहाँ पर जो है वो दंगा फसाद करे? नो, दिस इज नॉट द एम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द मैन। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो इंसान जो है वो यहाँ पे खलीफा है अल्लाह ताला का। तो दीन इस सिलसिले में जो है वो गाइड करता है। तो रोल ऑफ द मैन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में इंसान का की क्या का रोल क्या है। दीन प्रोवाइड्स राइट्स टू ह्यूमैनिटी। देखें, राइट्स ऑफ पेरेंट्स, राइट्स ऑफ नेबर्स, राइट्स ऑफ वाइफ, राइट्स ऑफ डॉटर्स, राइट्स ऑफ टीचर्स, राइट्स ऑफ पीपल्स, राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो दीन जो है इस सिलसिले में आपको गाइड करता है। जबकि दीन अगर ना हो, देखिए ला दीन अगर कुव्वतें हैं तो ला दीन जो है वो उनके हाथ कोई भी उनके लिए सिर्फ मार धार है। वो कहते हैं बस हम वी आर स्ट्रगलिंग ओनली फॉर द बिस्किट, वी आर ओनली स्ट्राइविंग हार्ड ओनली फॉर आवर नेशन, ओनली फॉर आवर कंट्री। तो उनके यहाँ कोई मोरालिटीज नहीं है बेटा। तो दीन जो है, दीन प्रोवाइड्स यू मोरालिटी सिस्टम। मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। दीन प्रोवाइड्स राइट टू ह्यूमैनिटी। दीन इंस्ट्रक्ट्स अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एथिकल नॉर्म्स। दीन जो है आप देखें ना, आज बिलखसूस पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका हुआ है। और हर इंसान सोच रहा है कि अगर ये डेमोक्रेसी है तो फिर इस डेमोक्रेसी से तो खुदा ही हाफिज है, अगर ये डेमोक्रेसी है। और फिर वो यूरोप की तरफ देखते हैं कि हाउ डिड दे मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पीपल। और वो उस यूरोप की तरफ देख रहे हैं। इंडिया में आप चले जाएं, इंडिया में पॉवर्टी रेट देख लें, अब श्रीलंका के अंदर देख लें, श्रीलंका जो अभी डिक्लाइन कर गया वो, पाकिस्तान के अंदर देख लें कंडीशंस क्या हैं। 2022 में मैं बात कर रहा हूँ।
और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं तो वो यूरोप की तरफ देख रहे हैं कि उनका ये डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों इतना बेहतरीन है। तो जब आपके ममालिक में डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका ख़त्म हो चुका है, डिक्लाइन कर चुका है, तो फिर आप जो है वो इस्लाम की तरफ क्यों नहीं मूव करते, इस्लाम की तरफ मूव क्यों नहीं करते? तो वाई आर यू नॉट मूविंग टुवर्ड्स इस्लाम? कि इस्लाम का अपना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप उसको फिर सामने लेकर आएँ। उसका इकोनॉमिक सिस्टम है, आप उसको आगे लेकर चलें। सूद का निज़ाम आप ख़त्म करें, आप जो दौलत की जो सही तकसीम है उसकी तरफ आप लेकर आएँ। तो दीन जो है वो बेटा आपकी सोशल, एथिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। दीन कलेक्ट्स ह्यूमैनिटी ऑन क्रीड बेसिस। दीन बेटा जो है इंसान को क्रीड बेसिस पर, क्रीड की अकायद की बुनियाद पर इंसान को जो है वो इकट्ठा करता है। ये देखिए मेरे पास एक बुक है बेटा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाकिस्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लाइफ है, उनकी जो स्पीचेज़ हैं उनके ऊपर जो है वो, इससे मैं एक कोटेशन आपके साथ कोट करना चाह रहा हूँ। पेज 94 है। MS तूसी साहिब हैं, इनकी मुलाकात हुई कायदे आज़म के साथ और इन्होंने कुछ जो ना वो लिटरेचर कायदे आज़म को दिया, कुछ तहरीरें दी, वो कुछ रिलीजियस थी इस्लामी कवानीन के बारे में। तो कायदे आज़म ने उनके जवाब में क्या दिए, कहा द कायदे आज़म गेव हिम अ वेरी सिंपैथिक हियरिंग एंड सेड he believed that Islam is a perfect code of laws. You can quote this word in your paper. Qaid said that he believed that Islam is a perfect code of laws and provides guidance for Muslims in every sphere of life. In every sphere of life. So page number 94 मैंने आपके साथ ये भी कोट की है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये किताब मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये किताब बड़ी खूबसूरत है, आप अपने पास लाजमी रखें। इसमें इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि जो कंपाइलर हैं अब्दुल हकीम मलिक साहब, इन्होंने ये किया है कि ऊपर कुरान पाक की आयत दी है, उसका फिर उर्दू तर्जमा ट्रांसलेशन, देन इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर अल्लामा इकबाल के अशार और फिर अल्लामा इकबाल के अशार की रेफरेंस और उसके बाद उसकी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो दी है। और ये किताब का नाम है कलाम इकबाल में अक्से कुरान। कलाम इकबाल में अक्से कुरान, कुरानिक रिफ्लेक्शंस इन इकबाल्स पोइट्री। और ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो है वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसमें एक शेर मैं आपके साथ जिक्र करना चाह रहा हूँ अल्लामा इकबाल का, वो हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लाम दीन इन ह्यूमन लाइफ पर ये हमारा डिपेंड करता है। तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद। तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद। इस्लाम का मकसूद फ़कत मिल्लत आदम। इस्लाम का मकसूद फ़कत मिल्लत आदम। डिवाइड एंड रूल इज़ द वेस्टर्न पॉलिसी। इस्लाम प्रपोजेस यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम प्रपोजेस यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। सो डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दीन कलेक्ट्स ह्यूमैनिटी ऑन क्रीड बेसिस। दीन एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी एंड प्रोवाइड्स क्लियर पाथ टू लीड अ लाइफ। मैं एक दो और जो है आपके साथ किताबें जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास तफसीर ज़ियाउल कुरान है और इसकी जिल्द नंबर मेरे पास 5 है। इसके सफ़र नंबर 35 पर जो आप लिखते हैं अला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, इसकी तफसीर में वो कहते हैं कि जो दीन है ये एक इंसान का बोझ दूसरे इंसान पर नहीं डालता। दीन किसी को जो ब्लेम गेम नहीं है, दीन के अंदर जो है लेग पुलिंग नहीं है, दीन किसी को ब्लेम नहीं करता, इल्ज़ामात नहीं लगाता किसी के ऊपर। फिर इसी तफसीर ज़ियाउल कुरान की जिल्द नंबर 1 के अंदर इसका मैं कोट करना चाहूँगा कि इसका सफ़र नंबर जो है वो 70 है और इसकी आयत नंबर जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 82 के मद में लिखते हैं वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। इस आयत की जो तफसीर है उसके अंदर ये लिखते हैं कि इस्लाम से पहले की इंसानियत रंग और नस्ल और वतन की बुनियादों पर थी और वो समझते थे कि निजात का दारोमदार किसी कौम और नस्ल से वाबस्तगी पर है। लेकिन इस्लाम ने इसका जो है नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ दिया और बल्कि उन्होंने यहाँ पर जुमला लिखा है कि जर्मनी की हदूद में पैदा होने वाला खा वो कितना ही खूंखार और ज़ियाकार क्यों ना हो, अपनी निजात में लाजवाब है। तो ये कुछ कोटेशंस मेरा बेटा ये प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं,
हमारे पाकिस्तान में भी और थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव फेमस, दे हैव अ गुड नेम। सो आप इनको, मेरा बेटा मौलाना मौदूदी साहब की कुछ किताबें हैं, आप उनको जो है ना वो कोट कर सकते हैं, और दीगर जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं आप उनको कोट करें। आपका एक सवाल जो है वो उसकी लेंथ जो है वो 6 to 8 और 8 to 10 जो है वो पेजेस पर आपकी होनी चाहिए। एक सफ़े के ऊपर आपकी कम से कम एक कोटेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप कोई भी किसी किस्म की क्यूरीज हैं आप मेरे बेटा कमेंट्स में आप पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।